अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीडिंग रूम। अगर आपको हमारी काविश पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। दश्ते फिराक की किस्त नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। मशरिक से उभरता आफताब इस्लामाबाद में कायम तमाम इमारात पर यकसा हिद्दत बिखेर रहा था। दौरानी होल्डिंग्स की ये कई मंजिला मरकजी इमारत पूरी आबोताब से खड़ी थी। गाड़ी से निकलते जावियार अफंदी ने सराख्ती नजरों से इस पुरकशिश शहर की सबसे खूबसूरत इमारत पर डाली। होल्ड इट उल्फत, साले ने दूर से आते जावियार को सर के हम से जवाब दिया। उसे देख के साथ ही साले उसे पहचान गई थी। उसे कोई कैसे ना पहचानता, वो जावियार आफंदी था। लिफ्ट अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। ये लिफ्ट सिर्फ दौरानी होल्डिंग्स के मालकान और वीआईपीज के लिए ही थी। वो बदर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। शायद वो तनाव का शिकार था क्योंकि उसके फोल्ड हुए कफ में से नजर आते बाजू की रगें उभरी हुई थी। घड़ी पर वक्त देखते जावियार के खूबसूरत हाथों को देखकर साले ने गहरी सांस ली। साले, राइट? वो मुस्कुराते उसकी जानिब मुड़ा। यस सर। साले को हैरत हुई। उसने बेइख्तियार माथे पर उभरने वाले पसीने के कतरे को मसला और हल्का सा मुस्कुराई। एम आई मेकिंग यू नर्वस? गौर से उसे देखते जावियार हल्का सा मुस्कुराया। लिफ्ट में लगी लाइट जावियार की आंखों में चमक रही थी। हरगिज नहीं सर, बस लिफ्ट में थोड़ी सी घबराहट होती है। साले ने गर्दन अकड़ाई। आप पिछले 6 माह से ये जॉब कर रही है और दिन में तकरीबन 250 मरतबा ये लिफ्ट इस्तेमाल करती है। ये बात मानने वाली नहीं है कि आपको घबराहट लिफ्ट की वजह से हो रही है। वो निहायत सुकून से लहजे में बोला। साले का दिल धड़का था। आज पहली बार जावियार अफंदी दुरानी होल्डिंग्स आया था और वो शख्स साले तक की हर बात से आगाह था। लिफ्ट रुक चुकी थी। दरवाजा खुल गया था। जावियार उसकी जानिब मुड़ा। यू आर नॉट गुड एट लाइंग, साले, अपनी असली पुरसकून अंदाज में कहता जावियार उसे शशत छोड़कर लिफ्ट से निकल गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! धड़ाम से तहाम के ऑफिस का दरवाजा खोलकर हांफती हुई साले आकर सोफे पे गिरी। ही इज टू हॉट टू हैंडल, तहाम। साले ने आंखें फैलाए दिल पे हाथ रखा। तहाम ने पानी का ग्लास साले की जानिब बढ़ाया। साले, होश में आ जाओ, ऑफिस है ये। तहाम ने तासुफ से उस छुई मुई लड़की को देखा। साले यूनिवर्सिटी में तहाम की जूनियर थी और इनकी अच्छी दोस्ती थी। अब वो तहाम के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही थी। तहाम, आई कांट टेल यू, आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक हिम बिफोर। ही इज डैम हॉट यार। साले की हालत पर तहाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मेरे बारे में तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा, तहाम ने भुनवे से केड़ी। कहा था तहाम, यूनी में सबको कहा था, लेकिन अब तो तुम मेरे भाई जैसे हो ना। लेकिन यार, आई कांट टेल यू, ही इज सो हैंडसम। साले ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। तहाम का कहका गूंजा। तुम्हें हंसी आ रही है? अपना मजाक उड़ता देखकर साले ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हारे बजाय किसी लड़की को बताती तो वो खुशी से पागल हो जाती। उठो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। तेजी से फाइल जमा करती वो कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। तहाम उसकी तेजी पर सर हिलाता रह गया। तहाम दौरानी की जावियार अफंदी से पार्टी में पहली मुलाकात काफी नाखुशगवार रही थी। आज उनकी ऑफिशियल पहली मीटिंग थी और वो कतरे खुशगवार रही थी। चाय सर्व करती साले ने जावियार की आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। ओ माय गॉड! तहाम की जानिब देखते उसने बिना आवाज के लब हिलाए। तहाम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसके गालों के डिंपल्स चंद लम्हों के लिए गहरे हुए। चाय का कप लिए अपनी जानिब बढ़ती साले से उसने फुर्ती से कप थामा कि कहीं एक्साइटमेंट में उबलती चाय साले उसके ऊपर ही गिरा देती। मुस्कुराते तहाम को देखकर जावियार के सीने में चुभन हुई। रकाबत का एहसास उसके दिल को जला रहा था। अगर उम्मे हानी को जुबान ना दी होती तो इसकी जान लेने में एक लम्हे की ताखीर न करता। जब्त से जावियार ने अपनी मुट्ठी भींच ली। गुस्से से जबड़ा अकड़ गया। एकदम ही कमरे की हवा तंग होने लगी। जावियार ने एक चिट्टी निगाह सामने खड़े बदर पर डाली और गहरी सांस भरी। तहाम साले की किसी बात पर हंस रहा था। जावियार की घुटन मजीद बढ़ गई। वहां बैठना एकदम ही बहुत कठिन हो गया। वो उठा और किसी पर भी निगाह तक डाले बगैर वो मीटिंग से निकल गया। बदर उसके पीछे लपका। लिफ्ट में दाखिल होते ही जावियार ने गले में बंधी हुई टाई नोच कर फेंकी और तेजी से शर्ट के बटन खोले। काश उसने उम्मे हानी से तहाम की जान का वादा ना किया होता तो इस लम्हे कितनी आसानी हो जाती। काश। रात के 11 होने वाले थे।
اسلام آباد کی سڑکیں کافی پرسکون ہو گئی تھی. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے دن کی گرمی کے اثر کو زائل کر دیا تھا. بدر بے حیالی میں ٹنٹڈ شیشے سے باہر دیکھتے زاویار بولا. حکم سر. فرنٹ پر بیٹھا بدر سیدھا ہوا. تم نے تہام کے بارے میں مجھے بتانے کے بجائے اس کا کام خود ہی تمام کیوں نہیں کیا؟ وہ ویران نظروں سے باہر سڑک پر دیکھ رہا تھا. سر میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا. تم نے اس سے بچانے کے لیے مجھے بتایا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں. اس کا لہجہ بالکل حالی تھا. سر آپ اچھے. میں تمہیں غلط ثابت کروں گا بدر. جس لمحے مجھے موقع ملے گا میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا. سیٹ سے ٹیک لگاتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی. بدر کے حلق میں گلٹی ڈوب کر ابھری. اس نے سانس لینے کے لیے اپنی ٹائی ڈھیلی کی. آج کا دن کافی مشکل رہا تھا. زاویار. بند آنکھوں سے زاویار مسکرایا. بہت کم ہوتا تھا کہ آن ڈیوٹی بدر اپنے اندر کے دوست کو کنٹرول نہ کر پائے. تمہارے ایک اشارے پر میں دنیا تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہوں. یہ جانتے ہوئے بھی صرف ام ہانی پر آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں تم نے؟ نہ وہ تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی اور نہ ہی آخری. یہ ہرگز مت سمجھنا کہ محبت ہو گئی ہے. وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ آخر زاویار یہ سب کیوں کر رہا ہے. وہ حد سے گزر جانے کے لیے کیوں تیار تھا. مجھے ام ہانی سے محبت ہو گئی ہے. زاویار کی آواز بھوجل تھی. اس کے حلق میں گلٹی ڈوب کر ابھری. بدر ساکت رہ گیا. کئی لمحے گزر گئے اور وہ بولنے کے قابل نہ ہوا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، پھر بھی تم اس سے نکاح کا انتظار میں ہو. ایسا کیا ہے جو تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ بدر تلخ ہوا. محبت ہوتی ہے بدر. اسے ابتدا کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بدر جانتا تھا کہ یہ محبت ہرگز نہیں ہے. حیران وہ اس بات پہ تھا کہ زاویار نکاح کے لیے کیسے رضامند ہے. وہ کیوں اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اس بات سے دونوں اچھے سے واقف تھے کہ اگر زاویار اپنے منہ سے کوئی حکم صادر کر دے گا تو بغیر کسی تاخیر اور رکاوٹ کے ام ہانی اس کے قدموں میں اپنی جان کی بھیک مانگ رہی ہوگی. زاویار کا محبت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. زاویار ایک ہنستے بستے گھر کا اکلوتا وارث تھا. اس نے کبھی اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کہیں نہیں دیکھی تھی. اس بات کا ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے کہ اس کے والدین ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے. زاویار 6 سال کا تھا جب ایک روز اس کے باپ نے اپنی محبت کی اس لازوال کہانی کا دم اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا. معمولی سی شک کی بنا پر اس کے باپ نے اس کی ماں کا قتل کر کے خودکشی کر لی. بس ختم. زاویار کے بھروسے، امید، اچھائی، محبت کی کہانی ختم. زاویار بکھر گیا. زندگی، محبت، قسمت سے اس کا اعتبار اٹھ گیا. اس کے بعد وہ کبھی محبت نہیں کر سکا. نہ کسی کو محبت کرتا دیکھ برداشت کر سکتا تھا. اپنے اندر بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے جانے کتنی زندگی برباد کر چکا تھا. اس کی قائم کردہ ہر قیامت کا بدر گوا رہا تھا. دورانی ہاؤس کے لاؤنج میں موجود تمام لوگ خوشگبیوں میں مصروف تھے. تہام بھی گھر تھا اور کسی کو کوئی خاصی مصروفیت بھی نہیں تھی. توینگ پارٹی کا مووی کا پلان بن رہا تھا. ابھی مووی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ گارڈ نے آ کر زاویار کی آمد کی اطلاع دی. بھائی بزنس آفس چھوڑ کر آیا کرے، گھر کیوں لے آتے ہیں؟ رائمہ کو شدید اکتاہٹ ہوئی. ابو بکر اور مدثر بھی اپنی جگہ حیرت میں مبتلا تھے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کے متعلق نہیں بلکہ پرسنل میٹر کے لیے آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں. گارڈ کی بات پر ام ہانی کو پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. تاہم اسے ریسیو کر لایا اور ابتدائی سلام دعا کے بعد زاویار نے کسی کو بھی وہاں سے جانے سے منع کر دیا. اس نے اپنے پاس والے صوفے پر سہمی سی بیٹھی ام ہانی پر گہری نظر ڈالی. میں جانتا ہوں کہ نہ یہ وقت مناسب ہے نہ ہی ماحول. میری فیملی میں کوئی اس طرح ہے نہیں جو آپ سے آ کر بات کرتا. میں ویسے بھی ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہوں. وہ اپنے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ لینے میں آزاد ہوں. وہ سانس لینے کو رکا. زاویار اس قدر تحمید کیوں؟ ابو بکر دورانی ہلکا سا ہنسے. زاویار بھی مسکرایا. میں ام ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام ہانی کو دیکھتے وہ سکون سے بولا. ابو بکر اور مدثر یکدم سیدھے ہوئے. وہاں سبھی کے سروں پر دھماکہ ہوا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تاہم
बिखरे हुए शेर की मानिंद जावियार की जानिब लपका। जावियार ने सुकून से सर उठाकर उसे देखा। तहाम मेहमान है वो। इससे पहले कि जावियार तहाम की गिरफ्त में आता, अबू बकर कड़े तेवर से बोले। तहाम दांत पीसते जब्त में मुट्ठी भींचे एक कदम पीछे हुआ। उसकी बाजू की रगें तन गई। उनका बस नहीं चल रहा था कि एक झटके में जावियार की जान निकाल देता। आबान ने राइमा और मलिहा को जाने का इशारा किया और सर झुकाए आंसू रोकने की कोशिश करती जब से हथेलियां मसलती उम्मे हानी को बुलाया। वो चौंक कर खड़ी हो गई और डरी सहमी नजरों से आबान को देखने लगी। इसमें किसी और से देखने की हिम्मत नहीं हुई। हनी, बैठ जाओ। जावियार का सबके सामने उम्मे हानी को ऐसे कहना जाने किस बात की मलकियत जता रहा था। उसने बेबसी से जावियार को देखा। आंखें आंसू से भरी हुई थी। जावियार की निगाहों के बैठने के इशारे पर वो बेबसी से वहीं बैठ गई। ये क्या बकवास है? तहाम का जब्त जवाब दे गया। कोई उसके सामने उसकी हानि पर इस तरह हुक्म जताए वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर ये हरगिज नहीं। तहाम ने एक झटके से जावियार का गिरबान पकड़ते उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। अगर एक बार मजीद तुमने हानि का नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। तहाम दबी दबी आवाज में गराया। जावियार ने जोर से दांत पीसते होनहार नजरों से तहाम को देखा और फिर उम्मे हानी पर नजर डाली। तहाम, इसे छोड़ दो। उम्मे हानी खौफ से उसकी जानिब बढ़ी। तहाम, दूर रहो, छोड़ दो जावियार को। जावियार ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़ा के तहाम को परे धकेला। अबान ने आगे बढ़कर बेकाबू होते तहाम को जकड़ा। अपनी शर्ट सही करते जावियार ने एक नजर परेशान खड़े बाकी घर वालों पर डाली। हनी, जब से जावियार ने सुर्ख पड़ते उम्मे हानी के चेहरे को नरमी से छुआ। उसने रोते हुए निगाहें उठाई। उसकी आंखें अभी भी शदीद मुतवर्रिम थी। तो जाने वो कितने दिनों से रो रही थी। इन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और हम शादी करना चाहते हैं। तहाम साकित रह गया। उसने बेयकीनी से उम्मे हानी को देखा। अगली दफा मैं शराफत से हरगिज नहीं आऊंगा। धीमी आवाज में उसके करीब बोलता वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो ना मुदाखलत करने वाले का क्या हशर होगा। जावियार ने नरमी से उसके कान में बोला तो उम्मे हानी ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। उसने बमुश्किल अपनी हालत संभाली। इस वक्त वो हिम्मत हार नहीं सकती थी। ये उम्मे हानी कतई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जावियार, मुझे खुशी है कि आप आए। उम्मे हानी को लगा उसका दिल फट जाएगा। मेरे घर वालों के लिए मेरी खुशी और चाहत से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में किसी को कोई मसला नहीं होगा। बाबा जल्द आपसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। आंसू साफ करती वो जावियार से 2 कदम दूर हटी। जावियार इस पर गहरी नजर डालता मुस्कुराया। इस तहाम के लिए तो तुम कुछ भी करोगी हनी। जावियार ने नफरत से तहाम को देखते सोचा। जल्द मिलेंगे। उम्मे हानी के गाल को अंगूठे से छुआ और बाकियों पर सरसरी नजर डालकर चला गया। तहाम तेजी से उम्मे हानी की तरफ बढ़ा। हानी, ये क्या कह रही हो? तहाम ने उसका रुख नरमी से अपनी जानिब किया। वो इतनी बकवास कर रहा था और तुम मुझसे आराम से बात कर रही थी। वो तकलीफ से बोला। इस लम्हे उसे अपने रगोपे में इतनी अजियत महसूस हो रही थी कि उसे लगा वो मर जाएगा। तहाम, मेरा बाजू छोड़ो। उम्मे हानी ने बाजू छुड़वाने की कोशिश की। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो हानी? असली बात बताओ, मुझे क्या हुआ था? तुम इस घटिया इंसान से कैसे वादे कर सकती हो? वो अजियत से चिल्ला रहा था। तहाम का दिमाग पागल हो रहा था। उसने मजबूती से उम्मे हानी के दोनों शानों को जकड़ा। तहाम, छोड़ो मुझे। उम्मे हानी उसे परे धकेलती चिल्लाई। वहां खड़े हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। दूर रहो मुझसे, वो हलक के बल चिल्लाई। हानी, तहाम बेयकीनी से बोला। बाबा, मैं जावियार से शादी करना चाहती हूँ। आपने जो मालूमात हासिल करनी है, जो कुछ करना है करे और इसे जवाब दे। उसने तेजी से बहते आंसू को बेदर्दी से रगड़ा। वहां जैसे कयामत बर्पा थी। हानी, बात सुनो मेरी। तहाम जब्त से आंखें मीचता उसकी जानिब बढ़ा। तहाम, दूर रहो मुझसे। वो दबा दबा गराई। सब शिष्ट रह गए। जिस तहाम से वो कभी नाराज नहीं हुई थी, उससे ऐसा बर्ताव। उसके सामने किसी गैर मर्द से शादी का वादा। किसी को भी ना आंखों देखे मंजर पर यकीन आ रहा था, ना कानून पड़े पर सच। हर बंदा अपनी जगह साकित खड़ा था। वो हिचकी से रोते हुए अपने कमरे की जानिब भागी। तहाम उसके पीछे लपका। वो दीवानों की तरह उसे पुकार रहा था। बाकियों को जैसे एकदम होश आया था। अबान उसके पीछे भागा। हानी, मुझसे बात करो। बताओ मुझे हानी, तुम किस वजह से ऐसा कर रही हो? हानी, मेरा दिल बंद हो जाएगा। हानी। तहाम उसके कमरे के दरवाजे पर पागलों की तरह हाथ मारते उसका नाम ले रहा था।
गॉड डैम इट, तहाम ने गुस्से से हाथ दरवाजे पर मारा। तहाम, पुरसुकून हो जाओ। अबान ने उसे संभालने की कोशिश की। वो शख्स मेरे घर खड़े होकर मेरी इज्जत पर हाथ डालकर गया है और तुम बकवास कर रहे हो कि मैं पुरसुकून हो जाऊं। तहाम उसके हाथों से निकल रहा था। वो मेरे हाथों से जिंदा बचकर कैसे चला गया? खुदा की कसम, अगर हानि मुझे ना रोकती तो उस कुत्ते की जान मैं अपने हाथों से ले लेता। तहाम, चलो यहाँ से। अबान ने उसे संभालता जबरदस्ती उधर से लेकर गया। एक अजीब सी हालत थी जो समझ से बाहर थी। लम्हों में क्या क़यामत बीत गई थी। सारा घराना जैसे जमीन बोस हो गया था। किसी का मान, किसी की मोहब्बत, किसी का उम्र भर का सरमाया जैसे खत्म हो गया था। और अंदर कमरे में बंद जब से अपनी चीहू का गला घोंटते उम्मे हानी मरने वाली हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि आज की दुनिया उलट कर रख दे, किसी की जान ले ले या खुद मर जाए। उसने सख्ती से अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। हज़ानी अंदाज में रोते हुए उसे लगा उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। सिसकते सिसकते नींद में होशी में तहाम का नाम लेते लेते उम्मे हानी वही ढेर हो गई। दिन काफी बीत चुका था। घर में जानलेवा सकूत तारी था। कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर रहा था। कोई भी घर से बाहर तक नहीं गया था। इतने में तहाम सारी रात और सारे दिन गुजारने के बाद बाहर निकला। हुलिया बहुत अजीब बना हुआ था। मलगजे कपड़े, बिखरे बाल, रात जगह की मुखबरी करती सुर्ख मान पड़ती हुई आंखें। हानी ने कुछ खाया है? ये आम सा सवाल था जो वो तकरीबन हर रोज ही करता था। उसने दरवाजा नहीं खोला। मलिहा ने नजरें चुराई। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? दोपहर गुजर चुकी है और उसने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वो बेकाबू हुआ। इतने दिनों से उसकी हालत इतनी खराब है, तुम लोग इस कदर लापरवाही कैसे कर सकते हो? वो गुस्से से बोलता हुआ ऊपर भागा। हानी, हानी, वो मुसलसल उसका दरवाजा पीट रहा था, मगर जवाब निदार। उसने मुड़कर अबान पर गुस्से भरी निगाह डाली। वो परेशानी से चाबी लेने भागा। हानी, जवाब दो, दरवाजा खोलो। हानी, तुम ठीक हो? हानी, वो मुसलसल उसका दरवाजा पीट रहा था। अबान ने तेजी से आगे बढ़कर चाबी से उम्मे हानी के रूम का दरवाजा खोला। वो सब कमरे में दाखिल हुए थे। कमरे में तबाही मची हुई थी। कोई एक चीज भी सलामत नहीं थी। उम्मे हानी कहीं भी नजर नहीं आई। तहाम ने आगे बढ़कर देखा तो वो बेड के साथ ही नीचे कारपेट पर बेहोश पड़ी थी। तहाम को पैरों तले जमीन सिरकती हुई महसूस हुई। वो बौखलाया हुआ उसकी जानिब बढ़ा और बेहोश उम्मे हानी को उठाकर बेड पर डाला। चची फौरन डॉक्टर को बुलाने लगी। मलिहा और आयमा ने जल्दी से उसके हाथ पांव मलना शुरू किए। अबान उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहा था और तहाम को अपने वजूद में से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसे लगा वो सब कुछ हार रहा है। ये इतने घंटों से बेहोश पड़ी है और किसी को खबर नहीं हुई। बीपी इतना डाउन है इनका कि जान जा सकती थी। पेशेंट बहुत स्ट्रेस्ड है, ख्याल रखिएगा। और जाने कितनी एहतियात और अहकाम देने के बाद डॉक्टर गई। वो नींद में थी मगर चेहरे पर अब भी खौफ के आसार थे। तहाम उसे कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने नरमी से उम्मे हानी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। तहाम, मैं मर जाऊंगी, लफ्ज व मुश्किल उसके लबों से निकले। वो नींद में वहशत ज़दा सी तड़पने लगी। हानी, मेरी रूह की वाहिद मोहब्बत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। उम्मे हानी को अपनी मौजूदगी का यकीन दिला रहा था। मैं मर रही हूँ, वो सिसकी। हानी, खुदा का वास्ता है तुम्हें ऐसी बातें मत करो। वो बेबसी से उसके जर्द चेहरे को देखता बोला। नींद में होशी में भी उस कोमल वजूद हिचकियों से लरस रहा था। वो कई घंटे उम्मे हानी को हाथ थामे उसके पास बैठा रहा। इंसान बड़ा अजीब है। छोटी छोटी नेकियों को कुछ समझता है और ना छोटे छोटे गुनाहों को। ना छोटे अमल पसंद आते हैं और ना छोटे वाकयात डराते हैं। इंसान जिंदगी में हमेशा बड़े धचके का मुंतजिर रहता है जो इसकी जिंदगी पर शदीद असरअंदाज हो, उसे हिला कर रख दे। रात तक उम्मे हानी को होश आ गया था पर उसने किसी से बात नहीं की थी। बस वो रोती जा रही थी। पानी का एक घूंट तक खलक से नीचे नहीं उतर रहा था। तहाम 2.5 घंटे की ड्राइव करके उसकी पसंदीदा खाने की चीजें लाया। अबू बकर और मुदस्सिर परेशानी से लाउंज में बैठे थे। तहाम को उम्मे हानी के कमरे में जाता देखकर थोड़ा हौसला हुआ कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, शायद उसकी हालत कुछ संभल जाए। उसे अपने कमरे में देखकर वो नए सिरे से बिखर गई। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी। हानी, तुम्हें तकलीफ में देखकर हम तकलीफ में हैं, थोड़ा रहम तो करो। वो मुश्किल मुस्कुरा के तहाम ने खाने की ट्रे उसके पास रखी। तुम जाओ यहाँ से, उसने रुख फेर लिया। तहाम को दिल कटता हुआ महसूस हुआ। ऐसे नजरें फेर लोगी तो मैं मर ही जाऊंगा। हानी, धीमे से कहता हुआ तहाम उसके पास आया। तहाम,
क्यों मरोगे तुम आखिर मेरे लिए? वो तहाम की आंखों में देखती तड़प कर बोली। क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है? बड़े मार्च से कहते उसने नरमी से उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया। उम्मे हानी ने सख्ती से उसका हाथ झटका। तहाम का हाथ हवा में ही मोलक रह गया। अब मत छूना। हानी, तहाम चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें, निकल जाओ मेरे कमरे से। उम्मे हानी सख्ती से अपने बाल जकड़ती चिल्लाई। तहाम के कदम लड़खड़ाए। वो बेयकीन सा उसे देखता रह गया। उम्मे हानी की हालत बिगड़ने लगी थी। उनैसा बेगम ने बमुश्किल उसे उम्मे हानी के रूम से बाहर निकाला। हालात संगीन हो रहे थे। हानी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मलिहा से बर्दाश्त नहीं हो सका तो वो फट पड़ी। तुम तहाम के साथ ये कैसे कर सकती हो? मलिहा की तरह घर का हर फर्द बेयकीन था। तहाम मर जाएगा हानी, वो तड़प उठी। वो मलिहा को नहीं बता पाई कि वो भी मर जाएगी। उम्मे हानी ने तहाम को कमरे में आने से सख्ती से मना कर दिया था। उससे दूर रहने के लिए उसका दिल इतनी बुरी तरह दुखाया था कि सोचकर उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। आंखों में तो आंसू बहाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। पूरा वजूद होले होले लरस रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल दिमाग की रग फट जाएगी। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि इस अजियत से तो बेहतर था कि उसका दिल फट जाए। तहाम से दूरी इस कदर जानलेवा थी कि उम्मे हानी को इस लम्हे मरने में जरा बराबर तकलीफ ना होती। 2 हफ्ते गुजर गए। तहाम फौरन डील के लिए चला गया। अबू बकर दुरानी ने जबरदस्ती तहाम को भेजा था और उम्मे हानी को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कई घंटे वो इसके कमरे के बाहर खड़ा रहता। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, मगर उसे इस हालत में देखना तहाम के लिए बहुत थी। उम्मे हानी की हालत समझ से बाहर थी। उसके रवैये पर पल पल मरते तहाम ने ये दिन कितनी अजियत से गुजारे थे। हर लम्हा जान अटकी रही थी। उम्मे हानी उसकी किसी कॉल, किसी मैसेज, किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उम्मे हानी जानती थी कि अगर तहाम जावियार की हरकत की भनक तक भी लगी तो वो उसकी जान लेगा, मगर उसने जिस बेरहम हालत में तहाम को देखा था, वो तहाम की सासू के लिए अपनी जान तक गिरवी रखने के लिए तैयार थी। वो इससे दस्तबरदार हो सकती थी, मगर उसे पल पर मरता नहीं देख सकती थी। इस दौरान मुदस्सिर साहब उम्मे हानी के पास आए थे तो उसने उन्हें यही कहा कि जावियार से शादी करना चाहती है। लेकिन बेटा तहाम, क्या तहाम बाबा, आप चाहते हैं मैं तहाम से शादी करूं? नहीं मेरे बेटे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं तुम वो करो जो तुम चाहती हो। उन्होंने उसके हाथ थामे। बाबा, मैं सावियार से शादी करना चाहती हूँ। हानी बेटे, अचानक ये फैसला कैसे किया तुमने? हम सब ये समझते थे कि तुम और तहाम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सावियार अचानक कहाँ से आ गया? बाबा, ऐसा ही है, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम साथ रहते हैं, साथ बड़े हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बाबा, जावियार मेरी जिंदगी में अचानक आया है। आप जानते हैं उसे, बल्कि सब जानते हैं, और वो मुझे चाहता है, और मैं भी। तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही होगा? इसमें बेहतरी है बाबा। तहाम की उसने अजियत से लम्हे भर को आंखें बंद करके खोली। सावियार चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द सादगी से निकाह कर ले, और मेरे ख्याल में भी यही बेहतर है बाबा। उम्मे हानी झुकी नजरों से आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हानी बेटा, फिर इस कदर रोना धोना किस बात का है? वो शदीद परेशान थे। अगर कोई बात ऐसी है जो मुझे पता होनी चाहिए तो बताओ बेटा, मैं बाप हूँ तुम्हारा, कोई भी बात कर सकती हो तुम मुझसे। मुझे लगा था आप नहीं मानेंगे बाबा। वो तड़प कर उनके सीने से लग गई। मैं चाहता हूँ कि तुम वो फैसला करो जिसमें तुम्हें खुशी है। मैं तुम्हें तुम्हारे हर फैसले में सपोर्ट करूंगा। हर फैसला अपनी खुशी के लिए कहा होता है। आंसू बह रहे थे। अगर तुम्हारी खुशी जावियार से है तो मुझे कभी एतराज नहीं हो सकता। मेरी खुशी सिर्फ तहाम है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। वो कमरे में तन्हा रह गई थी। आसपास की दीवारें जैसे उस पर गिर रही थी। घुटन इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नई सुबह अजब बोसीदगी लिए इस्लामाबाद में तुलू हुई थी। मौसम आज शदीद गर्म था। गर्म हवाएं जिस्म से टकराते ही वजूद को झुलसा रही थी। रात के 10 बज चुके थे। घर भर में अजीब सी खामोशी थी। अमूमन इस वक्त सब लोग ही लाउंज में होते थे और खूब हल्ला गुल्ला बचा होता था। हंसी मजाक और रौनक लगी रहती थी, मगर पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सा सन्नाटा था जो दुरानी हाउस के दर दीवार में गूंजता रहता था। थोड़ी देर पहले ही आबाद घर वापस आया था और अब लाउंज में बैठा मलिहा से बात कर रहा था।
अबान, तुमने तहाब की हालत देखी है? मलिहा परेशानी से अबान को बता रही थी। वो थका थका सा उसके सामने बैठा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हारी किसी और से निकाह करना चाहती है। अबान की पस्त सी आवाज ने लाउंज में दाखिल होती उन्हें हारी के कदम जकड़ लिए। ये जावियार कब आ गया? हमारी जिंदगियों में हमें पता कैसे नहीं चला अबान? हमें तो एक दूसरे के बारे में हमेशा सब पता होता है। उसकी आवाज भरा गई। अबान को दिल शिद्दत से धड़का। अबान, तुम कुछ सोचो ना, हादी से बात करो। कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? उसकी आंसू से भरी आंखों ने अबान को मजीद मुश्किल में डाल दिया था। उसने मलिहा का हाथ थामा। जब मामा पापा को कोई मसला नहीं है, हादी खुद राजी है, तो बताओ मेरे एतराज की क्या अहमियत रह जाएगी? कुछ तो करो अबान, वरना तहाब मर जाएगा। किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो मर जाएगा? वो रो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। अबान ने बेबसी से उसे देखा तो उसकी जमी नजरों के ताकुब में उसे लाउंज के दरवाजे में उम्मे हानी खड़ी नजर आई। वो सर झुकाए अपने हाथ मरोड़ती जैसे अपना रोना जब्त कर रही थी। हानी, वहां क्यों खड़ी हो गुड़िया? इधर आओ। अबान ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। वो मुझे घबराहट हो रही थी तो मैं मलिहा के पास आ रही थी। वो वही खड़े शर्मिंदगी से तोजी पेश करने लगी। मलिहा का जब्त जवाब दे रहा था। वो तेजी से उठी और सर झुकाए खड़ी उम्मे हानी के गले लग गई। उम्मे हानी उसे बहुत अजीज थी। पिछले कितने दिनों से दोनों एक दूसरे से सही से बात भी नहीं कर सकी थी। मलिहा उसे पकड़कर अपने साथ सोफे तक ले आई जहां वो बैठी हुई थी। हानी, जावियार के तुम्हारी जिंदगी में आने से हम सब बेखबर कैसे रहे? मलिहा उसके दोनों हाथ पकड़े बड़े प्यार से उससे पूछ रही थी। उम्मे हानी ने खुद में हिम्मत मुश्तबा की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। आंसू का फद्दा हलक में अटक रहा था। अबान ने उसकी नकाहत ज़दा चेहरे को देखा। चंद दिन में वो कितने अरसे की बीमार लग रही थी। उसका दिल कट कर रह गया। हानी, भाई हूं मैं तुम्हारा, मुझे बताओ। उम्मे हानी ने उसकी बात काटी। तहाब मेरे लिए उस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है, खुद से भी ज्यादा अहम। लेकिन हर वो चीज जो हमें अजीज हो वो कंपल्सरी नहीं है कि हमारी ही हो। जर्द रंगत, धसी हुई आंखें, सूखता हुआ हलक, वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी। अगर मुझे तहाब के लिए खुद को कुर्बान भी करना पड़े तो मैं बगैर किसी ताहिर के गुजरूंगी और मुझे रत्ती बराबर पछतावा नहीं होगा। हानी, फिर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है? इस बात पर उम्मे हानी का दिल किया कि चीख चीख कर सबको बता दे कि वो तहाब से जुदाई का सोच कर ही मर रही है। उसकी मोहब्बत की सरशारी में उसने जिंदगी गुजारी थी। ये मोहब्बत तो उसकी जान ले रही थी। अबान, तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? उम्मे हानी उसकी आंखों में देख रही थी। अबान ने एक नजर मलिहा पर डालकर इस बात में सर हिलाया। तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? वो समझ नहीं सका कि वो क्या सुनना चाह रही थी। मैं उसकी जिंदगी के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। जितना मेरा बस चलेगा मैं अपनी सारी कुल कायनात उसके कदमों में निछावर कर दूंगा। वो निहायत संजीदगी से बोला। उम्मे हानी को वो एकदम बड़ा लगने लगा। उसकी बेहतरी के लिए क्या करोगे? अबान का माथा ठनका। हानी, मैं उसकी बेहतरी के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा, मगर मैं उसको छोड़ूंगा कभी नहीं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अबान ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। अबान, मोहब्बत बड़ा इम्तिहान लेती है। उम्मे हानी ने गहरी सांस लेते अपने आंसू को रोकने की कोशिश की। मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर इम्तिहान से गुजरूंगा, मगर उससे रास्ते अलग नहीं करूंगा। हानी, वो उसे समझा रहा था, मगर वो कभी भी नहीं समझ सकता था कि उम्मे हानी इस मोहब्बत के लिए क्या क्या गंवा चुकी है। हानी, क्या तुमने तहाब से कभी मोहब्बत नहीं की? मलिहा बेयकीनी से उसे सांस रोके देख रही थी। उसने इन दोनों को एक दूसरे के लिए जीते देखा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो एक दूसरे से दस्तबरदार हो सकते थे। तुम्हें किसने कहा कि मैं तहाब से मोहब्बत नहीं की? वो तड़प उठी। ये जुमला फकत बोलने से ही उम्मे हानी का दिल डूबने लगा था। खून की गर्दिश मध्यम होने लगी थी। जो तुम कर रही हो वो मोहब्बत तो हरगिज नहीं है। उम्मे हानी सांस नहीं ले सकी। उसने उठने की कोशिश की तो हर कदम पर लड़खड़ा गई। सांस लेने की कोशिश की तो कमरे में उसके लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। आंखों में भरते आंसू को हटाना चाहा तो चेहरा भिगो रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वहीं ढह गई। घुटनों में सर दिए वो बिलक बिलक कर रो दी। वो जितनी हिम्मत और जब्त कर रही थी, इम्तिहान मजीद कठिन हो रहा था। पूरा वजूद बुखार में जल रहा था। दिमाग था कि बस फटने ही वाला था। जावियार की कॉल देखकर आंखें आंसू से भर गई। सर में नए सिरे से टेस उठी। हनी, उसका लहजा उम्मे हानी को अजीब सा महसूस हुआ। तुमने घर वालों से बात कर ली है ना?
اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، البتہ بدر صورتحال اور ام ہانی کے پل پل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار، نکاح میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، میں نے بات کر لی ہے، مگر مجھے سچ میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ گھر والے کیا فیصلہ کریں گے۔ تمہیں کیوں اس بات کی غلط فہمی ہے کہ میں تم سے نکاح کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ مہانی، ایک موقع تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا، اگر تم نے یہ موقع خود ضائع کر رہی ہو تو خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ اگر آیا، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا مہانی دورانی، وہ غیظ و غضب سے پھنکارا۔ اپنے بستر پر اوندے منہ لیٹے زاویار کے پاس مشروب کی خالی ہو چکی بوتل گری ہوئی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پاس پڑے سگریٹ کے نفیس کنٹینرز میں چند سگریٹ باقی تھے۔ وہ ایک نفیس اور قیمتی لائٹر کو انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ لائٹر کے سرے پر شیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس نے بٹن دبایا تو شیر کے منہ سے نکلتے شعلوں سے بلند سی آگ نکلنے لگی۔ ایسے ہی آگ اسے اپنے تن بدن میں لگی ہوئی محسوس ہوئی، پورا جسم جل رہا تھا، وہ نشے میں تھا۔ ام ہانی کانپ اٹھی۔ نکاح تمہاری پریفرنس ہوگی، میری ہرگز نہیں، اس کی لڑکھڑاتی آواز میں ہنسی گونجی۔ ام ہانی کے رگوں پہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ اچھا سنو، تمہاری اس گھر والوں کو مناؤ تحریک کو میں نتیجے پر پہنچانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رکا۔ ام ہانی سانس نہیں لے سکی۔ تمہیں پتا ہے تاہم کل واپس آ رہا ہے میٹنگ فائنل کرنے، اور وہ میرے پرائیویٹ جیٹ میں آئے گا، کیونکہ ہولڈنگ کے جیٹ کے پائلٹس کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، اور میں یہ میک شور کروں گا کہ اسے کسی ایئر لائن میں سیٹ نہ ملے۔ اگر میرا پرائیویٹ جیٹ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میرا چند کروڑ کا نقصان ہوگا، مگر تمہارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مہانی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کوئی اتنا بے رحم شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے آرام سے کسی کی جان لینے کی بات کرے تو اس کی آواز تک نہ کانپے۔ میں نے سوچا تمہاری مدد کر دوں۔ زاویار کا بکروا کہکا سن کر ام ہانی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ زاویار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہیں خدا کی قسم ہے زاویار، اللہ کے رسول کی قسم، اسے کچھ نہ کرنا۔ ام ہانی وحشت زدہ سی چلائی۔ فون کٹ چکا تھا۔